महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। पौराणिक कथा के अनुसार तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्वती जी को भगवान शिव से शिव विवाह के पूर्व एक परीक्षा का सामना करना पड़ा था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया तो उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया और बालक मदद के लिए पुकारने लगे। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। ये तो किसी बालक के पुकारने की आवाज है। लगता है कोई बालक संकट में है। आवाज तो नदी की दिशा से आ रही है। बालक की पुकार सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी न माँ है, न पिता, न ही कोई मित्र है। हे माता, मेरी रक्षा करो। हे ग्राह, इस बालक को छोड़ दे। दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। अगर तुम मुझे अपने तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, पर तुम इस बालक को छोड़ दो। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गए। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और बोले, देवी पार्वती, मैं तो तुम्हें मनोवांछित फल दे चुका हूँ, तुम अब क्यों तप कर रही हो? प्रभु, नदी पर एक मगरमच्छ एक बालक के प्राण ले रहा था। बदले में उसने मुझसे मेरे तप का फल मांगा। मैं तो आपको पाने के लिए दोबारा तप कर सकती हूँ, पर मैं अपने सामने किसी बालक के प्राण कैसे खोने दे सकती थी? उस बालक के प्राण बचाने के लिए मैंने अपने तप का फल उस ग्राह को दे दिया। देवी पार्वती, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। वास्तव में मगरमच्छ और बालक दोनों मेरी ही माया का प्रभाव थे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। भगवान भोलेनाथ की बातों को सुनकर देवी पार्वती मुस्कुराने लगी। इसके पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह तय हो गया। विवाह की बात तय होने के पश्चात अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई। शिव की बारात पार्वती के द्वार पहुंचनी थी, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। सभी शिवगणों ने शिव जी को भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में देवी पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। परिस्थिति बिगड़ती देख पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आएं। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया।
उसके पश्चात उनके रूप को देखकर सभी बाराती हैरान रह गए। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की माँ रानी मैनावती और राजा हिमवान ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और धूमधाम से ये विवाह संपन्न हुआ। हिमालय पर्वत पर बहुत ही सुंदर साज सज्जा हो रही थी। आखिर इतनी खुशी का माहौल जो था। सेनापति, आज हमारी पुत्री पार्वती की सगाई है। सबको कह दो, कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सारे प्रबंध मेरी ही निगरानी में पूर्ण हो रहे हैं।